एक क्रिमिनल किसी को अगर क्रिमिनल बनाता है तो बहुत बड़ी बात है, जिसके ऊपर 13 उस पर केस लदे हुए हैं। अभी 3-4 वारंट अभी निकला हुआ है और वारंट के बाद में कैसे वो आदमी जाके और वहाँ पर कोर्ट में जो है वो किस तरह से 64 का बयान करता है, ये हमारे समझ की बाहर है। जब जब ऐसी सरकार आती है तब वो ऐसा काम होता है कि जो मंत्री हैं वो घर में बैठे रहेंगे, कभी निरीक्षण भी नहीं होगा जिनके पास मंत्रालय है। तो ऐसे दोषी को सजा मिलना चाहिए। क्या इस्तीफा देना चाहिए? निश्चित रूप से इस्तीफा देना चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी मुजफ्फरपुर आई थी। इस दौरान बीजेपी विधायक राजू सिंह को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक राजू सिंह पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है ये बिल्कुल गलत है और कोई अपराधी किसी को अपराधी बनाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि राजद नेता तुलसी राय पर 13 मामले लदे हैं और वो कई मामलों में वारंटी है, इसके बावजूद कोर्ट में आता है और 164 का बयान दर्ज कराता है। तो ऐसे में मुजफ्फरपुर पुलिस से सवाल उठाया है, आखिर किस परिस्थिति में ऐसा हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने नीतीश सरकार से इस्तीफे की मांग की है। जो गंगा नदी में जो महासेतु था वो टूट गया था, निर्माणाधीन जो था, इसको लेकर उन्होंने इस्तीफे की मांग कही है और कई सारी बातों को कहा है। दरअसल बीजेपी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बीजेपी सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं उसको लेकर जब महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, इसी को लेकर क्रम में वो मुजफ्फरपुर आई थी और उन्होंने कई सारी बातों को कहा है। क्या कुछ कह रही हैं, पहले आप वो सुनिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये गलत है। एक क्रिमिनल किसी को अगर क्रिमिनल बनाता है तो बहुत बड़ी बात है, जिसके ऊपर 13 उस पर केस लदे हुए हैं। अभी 3-4 वारंट अभी निकला हुआ है और वारंट के बाद में कैसे वो आदमी जाके और वहाँ पर कोर्ट में जो है वो किस तरह से 64 का बयान करता है, ये हमारे समझ की बाहर है। और ये हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि किस परिस्थिति में वारंटी आदमी 164 का बयान दिया है। देखिए, वो जो है, आप जानते हैं कि जब जब ऐसी सरकार आती है तब वो ऐसा काम होता है। हम कह रहे हैं कि जो मंत्री हैं वो घर में बैठे रहेंगे, कभी निरीक्षण भी नहीं होगा जिनके पास मंत्रालय है, और वो कहेंगे कि ये गिर गया और उसकी दोषी है। तो ऐसे दोषी को सजा मिलना चाहिए। क्या इस्तीफा देना चाहिए? निश्चित रूप से इस्तीफा देना चाहिए। और हम महासंपर्क यात्रा में निकले हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम का जो हमारा चल रहा है उसको देखने के लिए आए हैं, जनता को बताने के लिए आए हैं कि 9 वर्षों में हमने क्या किया है। और आज जन जन के घर में, और जैसे सरोवर है, हम सरोवर देखने आए हैं। हमने अमृतकाल में 75 वर्ष हुए हैं, 75 सरोवर बनाए हैं। इस तरह से हमने इस काम को आगे बढ़ाने का काम। तो आपने सुना कि पूर्व डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा, कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। साफ साफ नीतीश सरकार से इस्तीफे की डिमांड कर दी है। उन्होंने साफ साफ कहा, निरीक्षण के क्रम में तो जाते नहीं है मंत्री जी, घर में बैठे रहते हैं। यानी कि तेजस्वी यादव पर सीधे सीधे हमला बोला है उन्होंने, क्योंकि कई सारे विभाग उनके पास हैं और इसी को लेकर उन्होंने हमला बोला है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसी सरकारें आती हैं तो ये सब तो होता रहेगा। जब ऐसी सरकारें आएंगी, बीजेपी विधायक राजू सिंह के समर्थन में उन्होंने साफ साफ कहा कि ये गलत है, जो इस तरीके से कार्रवाई हो रही है ये बिल्कुल गलत है और कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। तो मैं लाइव सिटीज के साथ